हाँ तो बोलो तो 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y बराबर 10 2x 2x माइनस 2y बराबर 2। देखो इसको हम किस विधि से सीखेंगे? प्रतिस्थापन। इससे पहले हम तुमको बता दिए हैं विलोपन विधि। वहां दिखाई दे रहा है, देखो तो सवाल। हाँ देखो ध्यान से। तो हम जो है इससे पहले तुम लोग को क्या बता दिए हैं? विलोपन। आज हम तुम लोग को क्या बताएंगे? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि समझो बात को। प्रतिस्थापन विधि में ऐसा कुछ नहीं, कोई विधि भारी नहीं है, सारा विधि एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं, खाली समझने की जरूरत है। अच्छा कोई बात नहीं। ये प्रतिस्थापन विधि यही ना? चलो देखो ध्यान से। तो कोई मतलब और सब सवाल, किसी भी सवाल को किसी भी विधि से बनाओगे तो आंसर क्या आएगा? सेम। समझ जाना सही है। तुम्हारे एग्जाम में पूछ देगा, सवाल दे देगा, बोलेगा क्या इसको किस विधि से बनाए, तो प्रतिस्थापन से या विलोपन से या वज्रगुणन से, 3 गो तो देगा। एगो जो हम लिखाए हैं कौन विधि? तुलनात्मक विधि। वो न तुम्हारे केसीसी नाम में है, न एनसीईआरटी में है, एडवांस मैथ में है। वो नहीं पढ़ना है, लेकिन हम सिखा देंगे। जिसके जिसके भेजा में काम करेगा तो बनाना अपना इधर उधर, नहीं कुछ बोलेगा तो वो विधि से भी बनाएंगे तो हमारा सही होगा। विधि है वो, ऐसा कोई नहीं बात है। तो यहाँ मेन सीखना है हमको 3 गो। 3 गो में एक ठो हम विलोपन सिखा दिए थे ना। आज हम क्या सिखाएंगे? प्रतिस्थापन। 2 सवाल हम प्रतिस्थापन से बताएंगे, उसके बाद तुमको बनाना है। उसके बाद वज्र गुणन से 2 सवाल बनाएंगे और उसके बाद तुमको बनाना है। चलो अब बताते हैं इसमें करना क्या होता है। कितना समीकरण रहता है? 2 ठो समीकरण है ना, 2 ठो समीकरण। इस 2 समीकरण में से किसी एक को लेकर हम चलेंगे, किसी एक को हम लेकर चलेंगे और उसके मान को दूसरे समीकरण में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मन करेगा कि सर आप एक समीकरण 1 से चलिए, सर आप समीकरण 2 से चलिए, तुम जिससे बोलोगे उससे हम चलेंगे, लेकिन जिससे चलेंगे उसका जो मान आएगा वो दूसरे में रखेंगे, ना कि उसी में रख देंगे। समझ रहे हो बात? तो अभी तुम बताओ, प्रतिस्थापन विधि है तो क्या पहला नियम क्या जाने? किसी एक समीकरण को लेकर चलना है। विलोपन में क्या जानते थे कि किसी एक पद को कटा देना था। एक्स को कटाना था तो एक्स के बगल में जो था उसको समीकरण 1 में गुना कर देते थे, और समीकरण 1 के एक्स में जो था उसको समीकरण 2 में गुना कर देते थे, या नहीं करते थे? यहां क्या करना है? समीकरण लेके चलना है, एक्स का वैल्यू निकालना है या वाई का वैल्यू निकालना है और दूसरे समीकरण में पुट कर देना है। समीकरण 1 से चले, एक्स का मान निकाले, समीकरण में रख दिए, फिर आंसर निकालेंगे, फिर पुट कर देंगे दूसरे समीकरण में। तुम बोलता बताओ, तुम अपना, तुम जो भी बोलोगे, और बोलोगे सर एक समीकरण से चलिए तो हम 1 से चलेंगे, तुम बोलोगे तो यानी कहने का अर्थ, मेरा कहने का अर्थ यही है कि किसी एक समीकरण को लेके चल सकते हैं। बताओ कौन सा समीकरण को लेके चले? दूसरा को लेके चले? जो बोलोगे बोलो सुमित। चलिए बोला गया है दूसरा समीकरण लेके चलिए। लिखेंगे कौन चीज देखिएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 2। किसी एक को अलग कर लेंगे, या तो मन है तो x को अलग कर लो, मन है तो y को अलग कर लो। हम x को भी अलग कर रहे हैं, y को अलग करोगे तो माइनस का लफड़ा लग जाएगा, इसीलिए x y भी अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? तो 2x बराबर ये माइनस 2y है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 2y। x है तो 2 प्लस 2y गुना है 2 में, x के साथ 2 गुना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। ये देखो x अलग हो गया, अकेला हो गया x को अकेला कर लिए, समझो x को अकेला कर लिए, इसको लिख देंगे हम समीकरण 3। अब क्या बताए थे? समीकरण, किसी एक समीकरण को लेके चलेंगे और जब x का मान आ जाएगा तो उस समीकरण का x का वैल्यू दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे, यानी 2 से चले हैं तो 1 में पुट करेंगे। तो x बराबर ये किस में रखेंगे हम? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का
मान रखने पर, ध्यान से देखना, रखने पर जिसको भी जोड़ घटा गुना भागा आता है उसको मैथ भारी नहीं लगेगा, पहले बता दे रहे हैं। चलिए 3x है ना, यहां देखो तो 3x है ना, x का मान मेरा ये ना आया है, तो हम अब x के जगह ये रखेंगे। x है, यहाँ देखो x है, तो x बराबर हमको ये दे दिया है, तो x के जगह पे हम ये रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 + 2y बटे 2। कोई दिक्कत? जो है बगल में 4y बराबर, समझो बात को, क्या किए, x का मान लेके चले, x का मान निकाले और उसको जो दूसरा समीकरण में रख दिए, जहां जैसे एज इट इज 3 है, x ने लिख के हम x का मान रख दिए। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो गुना है तो 3 दूना 6, 3 दूना 6y बटे 2 + 4y बराबर 10। अब हम यहाँ कॉमन वगैरह नहीं लिए, हम कॉमन लेके कटा भी सकते हैं। हम इसलिए नहीं लिए कहीं तुम लोग को भारी लग जाए, तुम लोग को दिक्कत हो जाए, समझ रहे हो। वैसे हम समीकरण मान यहाँ भी 2 कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन लफड़ा है, इसीलिए हम वैसे कर देंगे। चलो देखो, अब नहीं लिए हैं कॉमन तो नहीं, यहाँ भी लेके हम कटा सकते हैं, यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन हम देखते हैं बहुत को कॉमन लेने में दिक्कत है। वैसे सीखना तो जरूरी ही पड़ेगा, कॉमन के बगैर तो कोई सवाल ही नहीं बनेगा। ले कि छोड़ दें? ले लेते हैं, सीख जाओगे। है देखो कॉमन, कैसे कॉमन? इतने ठो में देखो तो 2 से इसका भी गुना है, 2 से इसका भी गुना है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया? 3 + 3y बटे तो 2 अपना है ना किया, + 4y बराबर, देखो तो 2 भागा में है, 2 गुना में कट गया, इसीलिए ले रहे थे। 3 + 3y + 4y बराबर 10। देखो तो है, यहां कर देते हैं, यहां कर दें। देखो 4 जोड़ 3, ये दोनों एक जाति का है, वाई वाई वाला जाति है। 4 3 7y + 3 बराबर, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 7y बराबर 10 घटा 3, 7y बराबर 7 और y बराबर 7 बटे 7, गुना था भागा हो गया 1, y बराबर क्या आया? 1। ध्यान से देखो, ये याद नहीं छोड़ना, ये तो इसका श्रृंगार है। देख लो y बराबर क्या मान आया? अब हमको x का मान निकालना है, तो सबसे इजी काम है कि तू y का वैल्यू यहां रख दो। समीकरण वहां भी रखेंगे चलेगा, y का वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, कहीं भी। इसमें क्या है और क्लियर है हमको। तो देखो समीकरण 3 में y बराबर 1 दिखाई दे रहा है जी, देखो तो। चलो x बराबर 2 जोड़ 2, 2 जोड़ 2 गुना 1 बटे 2, 2 जोड़ 2, 2 गुना 1 2 हुआ बटे 2, यानी 4 बटे 2, 2 दूनी 4। क्या आंसर आया? 2। तो x का मान तुम्हारा आ गया 2, x का मान क्या आ गया? 2, और y का मान आ गया 1। देख लो आंसर है, देख लो। एक बार हम फिर समझा देते हैं, सुनो ध्यान से। क्या किए? समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दिया रहा, सब आए यहाँ देखो, समीकरण 1 दो ठो समीकरण दिया रहता है। चलो किसी एक समीकरण को लेके चले, मान लो तुम ही बोला था कि समीकरण सर 2 लेके चलिए, तो 2 समीकरण से चले। 2 समीकरण से जो चले तो 2 समीकरण को लिख के हम x को अलग किए, किसी भी तरह या तो x अलग करेंगे या तो y अलग करेंगे। अगर x अलग करेंगे तो x के जगह पे पुट करेंगे वैल्यू, अगर y अलग करेंगे तो y के जगह पे पुट करेंगे वैल्यू। तो x अलग कर लिए, x का मान जो था, जो समीकरण से चले थे उसको छोड़ के दूसरा समीकरण, यानी दूसरा चले थे तो पहला समीकरण में x का यह मान पुट कर दिए, जहां x था इस चीज को इस बार लिखे। हमको ऐसे सॉल्व किए तो क्या आ गया मेरे पास? y। अब जहां भी मन है y रख दीजिए, जहां मन है वहां y रख दीजिए। एक के ठो में कंडीशन होता है कि इसमें समीकरण जिससे चले हैं ना उसमें नहीं रखना है, समझ। यही जैसे इसमें चले, समीकरण 2 से चले थे ना,
अब फिर दुए में रख देगा तो नहीं बनेगा सवाल। हम किसको रखना, दूसरा में रखना है, एक में रखना है, समझ रहे हो। चलो दूसरा सवाल लिखाना, ब्यूटी लिखा उधर सवाल। जो देना है दो ना, आंसर भी आना चाहिए कुछ अलग टाइप, तब तब ना समझोगे। जो सवाल पूछना है पूछो, हम देख के नहीं है ना बतबै छियो, रटल छै हमरा आ गेलियो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहल छियो नहीं है ने। हैदर से दावलिए भुकुर से निकल गेले। चलिए बोलो सवाल बोलो। x बटे 6 y बटे 15 बराबर 4, x बटे माइनस y बटे हाँ 19 बटे 4। पहले इस समीकरण को सॉल्व करके सही कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, ठीक ना। क्या करेंगे, आंसर भी इसका बताइए होगा, देख लो, नहीं तो इजी हो गया, सेम सवाल हो गया। ले तब की फायदा कर ली। चलो ठीक है, 15 और 6 का लॉस क्या होगा, 30 होगा। 6 पंचा 30 यानी 5x हुआ, अब प्लस 15 दूना 30 2y हुआ बराबर 4। यहां लिख लो समीकरण 1, समझ रहे हो। थोड़ा सा जगह बचाने के लिए इसको ऊपर कर देते हैं। अब समझो, 12 और 3 का लॉस लोगे तो क्या होगा, 3 में 12 से भागा दीजिए 4x, माइनस 12 में 12 से भागा दीजिएगा y बराबर 19 बटे 4। ये 12 भागा है, उधर जा क्या हो जाएगा गुना, 4x माइनस वाई बराबर 19 बटे 4 गुना 12, 4 तिया 12, 4x माइनस वाई बराबर 19 तिया 57। समीकरण 2। तुम लोग अपने मन से बोलो कौन सा समीकरण लेके चलेंगे, एक कर लेके चले। चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण बोर्डो देखबे, कॉपी देखे से कोई फायदा नहीं है। समीकरण 1 से देखिए तो फिर कुछ कौन लिखिए, 30 को उधर कहाँ भेजे, यहाँ देखो 5x प्लस 2y बराबर 4 तिया 12, 120 हुआ। समीकरण 1, समीकरण 1 से देखो 5x प्लस 2y बराबर 120। हम अच्छा एक बार बता तो, x का मान अलग कर ले कि y का मान, इस बार y कर ले, पहले x किए थे ना। चलो 2y बराबर ये 5x है तो उधर जा क्या हो जाएगा माइनस y बराबर 120 माइनस 5x बटे, अब कोई चीज कॉमन नहीं आएगा तो नहीं निकालेंगे, नहीं तो यही निकालना बेसी फायदेमंद होता है। नहीं 5 निकाल के क्या करोगे, कटबे नहीं करेगा, मैंने नहीं समझा, यहां भी नहीं कटेगा तो रहने देते हैं। अब इसका मान, इसको क्या लिख देंगे समीकरण, अब क्या करेंगे इसका मान किसमें पुट करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। कोई दिक्कत, चलिए देखते हैं समीकरण 2 किधर, यहां ना 4x माइनस y के जगह क्या हो जाएगा 120 माइनस 5x बटे 2, जब माइनस आया खतरा, ठीक है, बराबर 57। उधर दिखाई दे रहा है मुझे, चलो नीचे दिखाई दे रहा है, एक लाइन नीचे चलते हैं, नहीं है कुछ हो तो बटे 1, एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये भागा दिए 4 दूनी, माइनस से गुना करते हैं, माइनस 100 माइनस माइनस बराबर, चलो देखो ध्यान से, ये बटे 2 जो है ये इधर आके क्या आ जाएगा गुना 2,
तो हो जाएगा 8x, यहां देखो 8 5 13x माइनस बटे, लिख देते हैं पहले 2 बराबर 57। 2 भागा में उधर जा क्या आ जाएगा गुना 13x माइनस 120 बराबर 57 गुना 2, या 13x माइनस 120, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है ना, या 13x बराबर 114 माइनस इधर आया तो क्या हो गया प्लस 120, या 13x बराबर जुट जाएगा 4 2 1 3 1 1 2, या x बराबर 234 बटे 13, 13 8 चालोतर से, यानी 13 8 8 18 बार में कट जाएगा, x बराबर 18। देखो तो है आंसर ब्यूटी, देख आंसर है x बराबर 18। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी है कि नहीं। अब ये x का मान तुम किसी में रख दो, हम बोले हैं कि थोड़ा सा आसान करने के लिए जो सॉल्व किए हैं उसी में रख देंगे। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x बराबर कितना रखने पर 18 रखने पर y का मान आएगा, y बराबर 120 माइनस 5x बटे 2, 120 माइनस 5 गुना x का मान क्या 18 बटे 2, 120 घटा 18 पंचे 90 बटे 2, 120 में 90 गलो 9 3 12 बटे 15, y बराबर कितना आ गया, एक लाइन शॉर्ट कर दिए, तुम लोग कर लोगे। x बराबर 18 y बराबर 15 है। क्या किए एक बार और समझ लो, समीकरण सॉल्व किए ये आया, फिर समीकरण सॉल्व किए ये आया, समीकरण 1 और 2 सीधा कर लिए, समीकरण को सीधा कर लिए। बोला कि सर 1 से चलिए, तो 1 से चले, पहले x का मान निकाल रखे, मतलब अलग किए थे, इस बार बोले हो तुम लोग y का मान अलग कीजिए, कुछ नहीं, समीकरण 1 से ये है समीकरण लिख लिए, y का मान हमको तो x उधर भेज दिए, और 2 गुना में था तो भागा कर दिए, y अकेला कर लिए, y को अकेला कर लिए, और इसी y का मान समीकरण 2 में रख दिए, समझ रहे हो ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखे, यहाँ y जो था उसके जगह पे हम ये रख दिए। अब जोड़ घटा गुना भागा के तरीका से सॉल्व किए तो x 18 आ गया। अब x 18 है जहां, तो वहां समीकरण 3 में x के जगह 18 रख दिए, सॉल्व किए, मेरा 15 आ गया। अब बताओ, जिसको जोड़ घटा गुना भागा नहीं आएगा सवाल बनेगा। अगर जोड़ घटा गुना भागा के अलावा इसमें कुछ है, खाली इधर से उधर जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, गुना भागा भागा गुना, और कुछ है। अगर इसमें भी सवाल नहीं बन रहा है तो मेरा इसमें कोई गलती नहीं, देख लो।